कांग्रेस ने चुप्पी अपनी तोड़ दी है और खड़गे साहब मीटिंग कर रहे हैं वगैरह, और इन्होंने 6 तारीख को पूरे देशव्यापी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान किया है कि सरकार ने जो चुप्पी जो है वो सरकार ने साध रखी है, इस पर कुछ बोल नहीं रही है। तो कांग्रेस इस बार सक्रियता के साथ कूद गई है, और इस डर के बावजूद कूद गई है कि ये तुरंत आरोप लगाएंगे कि जो ये तो अगर 2002 से चल रहा था तो उसके बाद तो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में ये किया गया वो किया गया। अब अडानी जी जिस दिन गिरफ्तार होंगे, आप समझिए कि सरकार की कितनी बड़ी पराजय होगी। आप तो उतनी बड़ी पराजय जो है बर्दाश्त करने का इनका फेस है। ये तो अभी अगर किसी वजह से अडानी सरवाइव कर जाए तो ये अगली पब्लिक मीटिंग में कहेंगे, देखा बड़ा जेल भिजवा रहे थे ऐसे देशभक्त को। तो क्या करेंगे आप 56 इंच का जो जब वो चिघाड़ेंगे जो है अपने मंच से, तो और अभी तो कोई चिघाड़ने का कोई मौका है नहीं। इस बीच आपके क्या कहते हैं, एक और भी विस्फोटक खबर आ गई है। वो विस्फोटक खबर ये है कि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स के ने अडानी इंटरप्राइजेस को अपने इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। राज्य संरक्षित उद्योगपति कोई होता है तो वो उसके साथ उस तरह व्यवहार नहीं होता जिस तरह आपके क्या कहते हैं पार्ले बिस्कुट वाले के खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, जिसकी डेथ भी हो गई। आपसे बता, अभी अगर हम अनिल अंबानी की जगह कोई होता जिसको जो है क्या कहते हैं उसने जितनी गड़बड़ी की होती, तो भाई साहब अब तक जेल में होता। आपसे बता दें, सुब्रत राय सहारा इतने दिन जेल में थे और अभी भी उन्होंने सारी गड़बड़ी कर रखी है, वेतन नहीं मिल रहा, सब कुछ गड़बड़ी कर रखी है। इसके बाद इस रजीम में वो जेल से बाहर है। अब अडानी जी जिस दिन गिरफ्तार होंगे, आप समझिए कि सरकार की कितनी बड़ी पराजय होगी। आप तो उतनी बड़ी पराजय जो है बर्दाश्त करने का इनका फेस है। ये तो अभी अगर किसी वजह से अडानी सरवाइव कर जाए तो ये अगली पब्लिक मीटिंग में कहेंगे, देखा बड़ा जेल भिजवा रहे थे ऐसे देशभक्त को। तो क्या करेंगे आप 56 इंच का जो जब वो चिघाड़ेंगे जो है अपने मंच से, तो और अभी तो कोई चिघाड़ने का कोई मौका है नहीं। अडानी विशेष हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगातार हलचल जारी है। आज ताजा मामला क्या है, उसको कैसे समझा जाए, ये पूरा एसबीआई से लेकर और एलआईसी में सब जगह हड़कंप है, आरबीआई का इंटरवेंशन है, तमाम ये बातें हो रही हैं। इसको कैसे समझा जाए ये जानना जरूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब लेटेस्ट अभी तक के आंकड़ों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो अर्थ जगत के महामहिम अचानक ऐसा क्या हुआ, 10 दिन में ही हड़कंप मच गया। स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते सर। क्या है सर मामला? देखिए सर, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 9 दिन में अडानी जी का जो मतलब 9 दिन पहले जो इनके शेयर का दाम था आज तक मिला के वो 66% अब तक गिर चुका है। 66%? मतलब 100 रुपया का था तो उसमें 66% मतलब 66 रुपया गिर गया। 2/3 गिर गया। आपसे बता रहे 1/3 बचा हुआ है। 1/3, हाँ, 2/3 गया। अभी बचा हुआ है, मतलब जो नेटवर्थ है इनका वो 1/3 बचा हुआ है। गिरावट का दौर जारी है। अच्छा, जारी है। छपते छपते गिरावट का दौर जारी है। अच्छा, तो कैसे कैसे क्या है सर? मतलब ऐसा ना जैसे आज मान लीजिए 20% गिरा, कल 10% गिरा था, परसों 5% गिरा था, तो मान लीजिए 100 रुपए में 10% गिरा तो 90 रुपया रह गया। 90 रुपए में जब 20% घटा तो 18 रुपया ही केवल घटा। मतलब वो तो जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर घटता है ना। तो लेकिन जो पहले दिन जो शेयर था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले, उससे आज के दिन में 66% शेयर का दाम घट गया है।
वाह, टू थर्ड। आरबीआई ने जब बैंकों हाँ आरबीआई ने जब बैंकों से पूछा तो करीब हम्म 81,000 करोड़ रुपया टोटल बैंकों का कर्जा है इनके ऊपर। हम्म और 74 से 77 हजार करोड़ एलआईसी का है। इस तरह मतलब 1.5 लाख करोड़ से अधिक केवल बैंक और एलआईसी का इनके ऊपर है। जो 2 लाख करोड़ का कर्जा बताया जा रहा है इनके ऊपर, उसमें डेढ़ हम्म लाख करोड़ का से अधिक का कर्जा एलआईसी और बैंकों का है। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे है, जिसने कल जो है आरबीआई के जवाब में ये जारी किया कि 21,000 करोड़ का लोन उसने दिया है। पंजाब हम्म नेशनल बैंक ने 7,000 करोड़ का लोन दिया है और बाकी और बैंकों ने भी दिया है। इस तरह कुल मिला के इनके ऊपर 81,000 समथिंग करोड़ का कर्जा है और उधर एलआईसी का कर्जा है। ब्लूमबर्ग की हम्म जो ताजा रेटिंग है आज जो जारी हुई है, जी। अभी दोपहर तक छपते छपते हम्म हम्म, ब्रेकिंग न्यूज, अभी दोपहर तक इनकी 22वीं रैंकिंग आ गई है। अच्छा, दुनिया के दूसरे धनी आदमी में तीसरे किस। स्थान से हम्म 22वीं रैंकिंग इनकी आ गई। अच्छा, हम्म कांग्रेस ने चुप्पी अपनी तोड़ दी है और तोड़ी। हम्म खड़गे साहब मीटिंग कर रहे हैं वगैरह, और इन्होंने 6 तारीख को पूरे देशव्यापी जिला मुख्यालयों में हम्म प्रदर्शन का ऐलान किया है कि सरकार ने जो चुप्पी जो है वो तो सरकार ने साध रखी है, इस पर कुछ बोल नहीं रही है। तो कांग्रेस इस बार सक्रियता के साथ कूद गई है, और इस डर के बावजूद कूद गई है कि ये तुरंत आरोप लगाएंगे कि जो ये तो अगर 2002 से चल रहा था तो उसके बाद तो 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में ये किया गया वो किया गया, क्योंकि अपना जो है ये जो है क्या कहते हैं, जितना कलंक होता है कांग्रेस के मत्थे मार देते हैं। या हमने हम्म ऐसा नहीं किया, कांग्रेस ने भी तो ऐसा किया था, तो ये तो कोई जवाब हुई नहीं कि कांग्रेस ने गड़बड़ किया था तो नहीं। आपको गड़बड़ करने का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन कांग्रेस हम्म एकदम खुल करके मैदान में इस मुद्दे को लेके आ गई है, और 6 तारीख मतलब सोमवार को देशव्यापी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। अब ये एसबीआई और एलआईसी के मुख्यालयों पर। हाँ जी 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 जी, अरे सॉरी, हाँ एलआईसी और एसबीआई के मुख्यालयों पर। अच्छा, इसके बाद अब आज समझिए जो कल का मूल्य था उसमें आज 35% जो है क्या कहते हैं मतलब शेयर बाजार गिरा है। अडानी का शेयर गिरा है। लेकिन ये पैंतीस हम्म परसेंट 28%, 30% कम होते हुए दामों में गिरा है। इसलिए टोटलिटी में ये आंकड़ा आया है कि 66% शेयर इनका गिर चुका है। मतलब 33 या 99, मतलब आप समझिए कि 2/3% जो है वो मतलब 2/3 शेयर का परसेंट जो है शेयर इनका दाम जो है गिर चुका है। 1/3 बचा हुआ है। जैसे 3,000 समथिंग का था अडानी इंटरप्राइजेज, वो 1,000 के आसपास है। हम्म तो इस तरह जो है इनका लगातार जो है क्या कहते हैं मतलब इसमें गिरावट का दौर जारी है, और सरकार ने बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है। अच्छा, अब आप देखिए विपक्ष ने आज भी हंगामा किया। लोकसभा 2 बजे और राज्यसभा 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। और विपक्ष जो हम्म है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के नेतृत्व में या चीफ जस्टिस द्वारा गठित कमेटी जो है वो क्या कहते हैं मतलब से जांच कराने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। हम्म अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यह है कि उसमें विपक्ष के लोग हैं, तो विपक्ष के लोग हैं तो बात निकलेगी। आप चाहे रिपोर्ट जो भी दीजिए, आपका बहुमत है तो हम्म आप उसमें अपना बहुमत रखें, लेकिन रिपोर्ट चाहे दो दीजिए, बात तो निकलेगी ना कि क्या क्या तथ्य सामने आ रहा है। उसकी कोई गोपनीय बैठक तो होती नहीं है। सदस्य जी बाहर जी। निकल के बताते हैं कि ये बात हुई वो बात हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, इस बीच आपके क्या कहते हैं एक और भी विस्फोटक खबर आ गई है। हम्म वो विस्फोटक खबर ये है कि अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स के ने अडानी इंटरप्राइजेस को अपने इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। ओ तेरी। अब उसकी वजह से और माना जा रहा था ये रात की घटना है, क्योंकि वहां तो रात में दिन होता है। हम्म यहां तो अभी दिन है तो वहां रात है, तो वहां तो सब लोग सो रहे होंगे। तो जो हम्म रात में ही जो डेवलपमेंट हुआ उससे ये लग रहा था हम लोगों को, क्योंकि रात में हमको दिखाई पड़ गया था कि ऐसा हो गया है, तो हम जानते थे कि आज हम्म बहुत गिरावट होगी। लेकिन अब आज देखिए 35%, अभी तक 30%, 28% गिरावट माना जा रहा था, अब 35% गिरावट हम्म हो गई। लेकिन चूंकि उसकी 9वें दिन की वैल्यूएशन कम हो गई है,
इसलिए 35% को आप जब कन्वर्ट करेंगे तो उस तरह नहीं कन्वर्ट होगा जितना 9 दिन पहले के शेयर में पहले अगर दिन था। 35% डायरेक्ट गिरता तो वो जी। धीरे धीरे जो कम होता जा रहा तो उसमें भी कम होता जा रहा, कम होता जा रहा। तो बात यह है ना कि जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं माल में तो वहां होता है साहब अप टू 50%। तो अप टू हम्म। 50% माने 50% तक तो डायरेक्ट, 50% डायरेक्ट नहीं होता, 15% काटा उन्होंने, 15% के हम्म। बाद जो पैसा बचा उसमें फिर 10% काटा। तो अब 15% हम्म। कटौती के बाद जो 10% काटा वो लगभग 7-8% के आसपास आएगा टोटल मामले में। इस तरह उसके बाद अगले जी। में फिर 7% काटा, फिर उसके बाद फिर 5% काटा। इस तरह वो घुमा के जो है आपको देते हैं। तो कहने का मतलब जो 50% की कटौती है अगर ओरिजिनल देखेंगे तो पता चला ये तो 30, 32, 35% पर आ रही है, अप टू वाला जो मामला है। हम्म। तो ये जो अप टू वाला है जो लगातार इनका गिर रहा और उसके बाद उस गिरने का जो दाम है उससे 35% और घट गया। तो अगर मान लीजिए कल 1,000 जी। दाम था तो आज हमारे ख्याल से 750 रुपए पर शेयर होना चाहिए, आप बता रहे अडानी इंटरप्राइजेस का। अब वो शेयर का इंडेक्स देखा जाए तो पता चले। अच्छा, जी। कहाँ दूसरे तीसरे स्थान पर तो 7वें पर आए, तो चौथे पर आए, तो 17वें पर आए, 17वें के बाद जो है आज सवेरे सवेरे आए कि 21वें पर आए। अभी अभी लेटेस्ट आ रहा है कि 22वें नंबर पर आ गए इंडेक्स में, आप बता रहे अमीरों के इंडेक्स में। तो इनका लगातार जो है समझ लीजिए कि वो मतलब शेयर जो है इनका लगातार समझ लीजिए कि गिरता जा रहा है। अच्छा, क्रेडिट एजेंसी है एक फिच, वो कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर जो है वो नजर डाले हुए हैं और अडानी ग्रुप की कंपनियों के कैश फ्लो पर अभी रेटिंग पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारी नजर बनी हुई है। अडानी ग्रुप की 8 कंपनियों को फिच ने रेटिंग दे रखी है। तो कहने का हम्म। मतलब है कि चारों तरफ से इंटरनेशनल एजेंसी का इनके ऊपर जो है वो दबाव है। दाऊ के पहले जो आपके क्रेडिट स्विस जैसी कंपनी एक वहां पर है अमेरिका में, सिटी ग्रुप, उसने भी इनको जो है इनका जो है बॉन्ड का जो है वो जो वैल्यूएशन है वो जीरो कर दिया है। मतलब वो इनका बॉन्ड जो है रेहन के रूप में स्वीकार नहीं कर रही है। ये लोग हम्म। रेहन रख करके, गिरवी रख करके एक प्रकार से जो लोन लेते हैं वो जो है वो मान नहीं रही कि हम इस पर इसको रेहन नहीं रखेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ आरबीआई ने किया है, सेबी कह रही जांच कर रही है, और एक एएमसी है उसने भी इनके कई शेयरों में जो है नजर जो है वो जो है उसको जाल कम से कम 4 कंपनियों को डाल दिया है। और बाजार के इनसाइडर का कहना है हम्म। कि इनकी कम से कम 3-4 कंपनियां अब तक डिलिस्ट हो जानी चाहिए। और हम्म। एएमसी में भी जो डाला गया है तो उसमें जो बहुत बड़े पैमाने पर बिक्री इनके शेयरों की हो रही है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंकुश लगाने का प्रयास है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि लोगों का परसेप्शन, जनता के बीच में आक्रोश इतना बढ़ा हुआ है कि इनके बचाव में ठीक से सरकार जो है बचाना चाहती है लेकिन सामने नहीं आ रही। बांग्लादेश ने आग दिखा दी है। अच्छा, बांग्लादेश से जो मतलब। इनका बिजली का समझौता है, हम्म। हम्म। बांग्लादेश ने कहा कि उसको आप फिर से इसकी समीक्षा कीजिए, आपने बहुत हाई रेट रखा है अपने पावर सप्लाई का। अब वो एक और नया हम्म। मामला आ गया है, आप बता जी बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि सेबी और आरबीआई तो कंसर्न एजेंसी है जो फाइनेंस जी और स्टॉक मार्केट जी पे नजर रखती है। लेकिन जी इसके अलावा बहुत सारी भारत में एजेंसी है, जैसे ईडी, सीबीआई है, कई बार सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेती है, स्वतः संज्ञान लेती है, सरकार है। तो ये सब में किस कोई हलचल नहीं। देखिए, हलचल की बात यह है ना कि आप राज्य संरक्षित उद्योगपति कोई होता है तो वो उसके साथ उस तरह व्यवहार नहीं होता जिस तरह आपके क्या कहते हैं पार्ले बिस्कुट वाले के खिलाफ वो कार्रवाई हो गई थी जिसकी डेथ भी हो गई, आपसे बता। हम्म। हम्म। उतना बेइज्जत हुआ बेचारा कि उसका जो है हार्ट फेल हो गया, आपसे बता। आपके मोटी खाल के लोग हैं और फिर सरकार का कितना बड़ा असर है जब ये क्रोनिक कैपिटलिज्म के जो है ये सबसे बड़े संवाहक हैं। अभी अगर हम अनिल अंबानी की जगह कोई होता जिसको जो है क्या कहते हैं उसने जितनी गड़बड़ी की होती तो भाई साहब अब तक जेल में होता, आपसे बता दें। हम्म। हम्म। सुब्रत राय सहारा इतने दिन जेल में थे और अभी भी उन्होंने सारी गड़बड़ी कर रखी है, वेतन नहीं मिल रहा, सब कुछ गड़बड़ी कर रखी है। इसके बाद इस रजीम में वो जेल से बाहर है। हम्म। तो सवाल इस बात का है कि तो अब आप धूत वीडियोकॉन वाला, वीडियोकॉन का शेयर लंबा था, उसने एक वीडियोकॉन नर्मदा नाम से जो है वो क्या कहते हैं
आपका एक शेयर जारी किया, लोगों ने शेयर लिया, लेने के कुछ दिन बाद उसने क्या किया कि उसका विलय जो है अपने नर्मदा उसमें कर दिया, मेन वाले में, वीडियो कॉन में कर दिया। वो जो 10 रुपए का शेयर था वो जो है पता चला कि जो है वो 100 रुपए का जो शेयर था वो आपको जो है 20, 22 या 25 रुपए में टोटल में उसमें मर्ज होने के बाद मिला। और आज उस शेयर की का दाम 0 हो गया। कुल मिला के कहने का कि नर्मदा में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था आज की डेट में 0 हो गए। इतने बड़े धूर्त जो है धूर्त हैं, वो पकड़े गए तो कोर्ट को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट को दिखाई पड़ा कि साहब धूत के जो है वो गिरफ्तारी में जो है प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। चिदम्बरम की गिरफ्तारी में प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, उनके गिरफ्तारी में पालन नहीं किया गया, छूट गए। चंदा कोचर और उनके हस्बैंड गिरफ्तार हुए थे तो उसमें भी जो है हुआ, कोर्ट ने कहा कि इसमें पालन नहीं किया गया था। तो आपको जहां सूट करता है वहां दिखाई पड़ता है कि पालन नहीं किया गया था, आप रिलीफ दे देते हैं। और जहां वास्तव में पालन किया गया था वहां आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं, कुछ नहीं, तो आप बेल बांड में ही कहते हैं कि नहीं, इसकी पहले पुष्टि कराओ, जो है वो क्या कहते हैं किसने जो है वो जमानत दाखिल की है। सिद्दीक कप्पन, 1 महीने पहले उसकी जो है जमानत फाइनली पीएमएलए में भी मंजूर हो गई। जब ऐसा है कि एक आदमी पर कई मुकदमा है तो सब मुकदमे में जब जमानत मंजूर हो जाएगी तभी वो जेल से बाहर आएगा। तो जो उसके खिलाफ यूएपीए का लगाया था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसमें जमानत दे दी, लेकिन पीएमएलए में नहीं हुई तो उसकी जमानत नहीं हुई। फिर पीएमएलए में, पहले पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुए, 1 महीने से अधिक दिन हो गया। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, क्या तो बेल बांड का सत्यापन होगा। अब सत्यापन जो है वो पुलिस के हाथ में, पता नहीं कब करे, उसमें भी कोई टाइम बाउंड नहीं है। आपने कहा कि साहब 15 दिन में आप जो है इसकी रिपोर्ट सत्यापन करके दीजिए, 3 दिन में दीजिए, 5 दिन में दीजिए, आपने पुलिस के यहाँ भेज दिया, वो पुलिस कर रही है सत्यापन। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है कि जमानत होने के बाद भी जमानत नहीं हो रही है, तो इसमें कोर्ट ने कल आदेश पारित किया कि अगर जमानत होने के बाद जमानत ना हो तो 1 महीने के बाद तुरंत जो है उसको कोर्ट को, निचली कोर्ट को सूचित करना चाहिए, जो जिसने जमानत दी है, कि साहब इसका कंप्लायंस नहीं हुआ, तो शर्तों में ढील हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो उन्होंने आनंद फानन में जो है कल परसों में जो है उसकी मतलब क्या कहते हैं बेल बांड मंजूर करके और उसको रिहा कर दिया, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का कोई कड़ा निर्देश आएगा तो बेइज्जती होगी, तो फिर मजबूरी हो जाएगी, तो उससे अच्छा है कि पहले ही कर दो ताकि बना रहे कि हमने कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि जहां आपको सूट करे वहां कानून लागू कीजिए, जहां आपको सूट करे वहां ना लागू कीजिए। अब अडानी जी जिस दिन गिरफ्तार होंगे, आप समझिए कि सरकार की कितनी बड़ी पराजय होगी। आप तो उतनी बड़ी पराजय जो है बर्दाश्त करने का इनका फेस है। ये तो अभी अगर किसी वजह से अडानी सरवाइव कर जाए तो ये अगली पब्लिक मीटिंग में कहेंगे, देखा बड़ा जेल भिजवा रहे थे ऐसे देशभक्त को। तो क्या करेंगे आप 56 इंच का जो, जब वो चिघाड़ेंगे जो है अपने मंच से, तो और अभी तो कोई चिघाड़ने का कोई मौका है नहीं। ये तो विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में भुनाने के माहिर हैं। आपने देखा अभी तक जो है वो गडकरी ड्राफ्ट हुए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, फेरबदल हुआ, पुनर्गठन हुआ, क्यों नहीं हुआ? कोई गोदी मीडिया से लेके इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा है कि गडकरी को जो नैरेटिव फैलाया गया था, गडकरी ड्राफ्ट हो सकते हैं, मार्गदर्शक मंडल में भेजे जा सकते हैं, भेजे गए? कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो 0 है, जो जो लोग जानते हैं। लेकिन जनता के बीच में ये परसेप्शन बनाए रखना है कि नहीं, 56 इंच का सीना 86 इंच का हो गया, इसलिए घबराओ मत, चाहे पूरा देश लूट जाए। आपसे बता दें, मैं तो आपको बता रहा हूं कि उस दिन की मैं कल्पना कर रहा हूं जिस दिन ये सरकार अगर खुदा न खास्ता चली गई और दूसरी सरकार बनी, तो वो फाइनेंसेस को लेकर क्या कहेगी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी लोक लुभावन उसमें जो है तमाम पैसे खर्च करने लगे, तो जो लोग विपक्ष में थे उन्होंने लगातार ये आरोप लगाया कि भारत की स्थिति बहुत खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति, और ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जब उनकी सरकार हटी, बीपी सिंह की सरकार आई, तो पता चला इतना बड़ा रिसोर्स क्रंच है कि जिसकी कोई जो है मतलब सीमा नहीं है। इसी तरह इंदिरा गांधी की सरकार जब गई थी और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उस समय इतना रिसोर्स क्रंच था सरकार के पास कि मोरारजी देसाई के जमाने में सोना गिरवी रखा गया था। और बाद में जब बीपी सिंह हटे, बीपी सिंह ने सोना गिरवी नहीं रखा,
लेकिन बीपी सिंह ने बहुत हार्ड, मतलब वो क्या कहते हैं, एक प्रकार से सरकार चलाई। जो लोग लुभावन वो करना चाहते थे, फंड की कमी के कारण नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर जी ने उतने ही दिन में सोना फिर गिरवी रख दिया। क्यों? क्योंकि फाइनेंसेस नहीं थे। आज की डेट की तरह इस तरह पेट्रोल पे इतना जो है टैक्स नहीं था। आज की तो सरकार अगर पेट्रोल का टैक्स खाली बंद कर दे भाई साहब, तो तनख्वाह नहीं दे पाएगी केंद्रीय कर्मचारियों को। हम्म। ये समझ लीजिए आप, ये स्थिति है सरकार की। मतलब पेट्रोल और डीजल का जो टैक्स है, रसोई गैस का जो टैक्स है, उस टैक्स और उसके ऊपर जो है समझ लीजिए कि पूरे देश का जो है वो एक ये भ्रम बना हुआ है कि तो लोगों को जो है सैलरी सही समय से मिल रही है, या वेतन आयोग का जो है बीच बीच में वो भी मिल जा रहा है, लाभ भी मिल जा रहा है। आखिर कौन सी हम्म। सरकार होगी जो एजुकेशन पर, मनरेगा पर, मैंने सब चीज पर बजट घटा दिया उन्होंने। आप हम्म। अगर पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, तो जो है बच्चे निकल करके क्या करेंगे? इस देश को तो राजीव गांधी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति कर दी देश में। और आज की डेट में मैक्सिमम जो विदेशों में भारत के लड़के और लड़कियां नौकरी कर रहे हैं, या भारत में जॉब जो नया पा रहे हैं, वो पता चला कि आईटी क्षेत्र में ही है। मैंने अगर कंप्यूटर ना जानते तो क्या होता? सुपर कंप्यूटर जो है अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया, राजीव गांधी ने कहा नथिंग डूइंग, हम अपना सुपर कंप्यूटर डेवलप करेंगे। है इनकी इतनी क्षमता। मेक इन इंडिया, मतलब बन के वहां से आए, पूरा कंपोनेंट वहां से आए, यहाँ फिट कर दिया जाए और लिख दिया जाए मेक इन इंडिया। इसके बारे में भी एक मजाक चल रहा था कि साहब जो है हम्म। जापान ने, वो मतलब इंग्लैंड ने एक जो है वो ट्यूब बनाया बहुत पतला, तो जर्मनी में गया तो जर्मनी वालों ने उस ट्यूब को थोड़ा और बड़ा कर दिया। हम्म। और उसके बाद जो है वो जापान में गया तो उन्होंने उस ट्यूब का वो और जो है थोड़ा उसमें उतने में ही उसको जो है और खींच के और बड़ा कर दिया। तो उसके बाद जब भारत में आया तो दिल्ली मॉडल में लिख दिया गया मेड इन इंडिया। समझे आप? चलिए सर, एक और सवाल सर। ये जो शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास जो तनख्वाह मिलती है वो सब खर्च हो जाता है ऐसे ही। और मुझे इकोनॉमिक्स का एकदम जीरो आइडिया है। तो जो लोग अगर जो लगाते हैं पैसा, तो एक तरह से जुआ ही तो है। देखिए, शेयर मार्केट में कई तरह से पैसा लगाया जाता है, जी। और इसके लिए आपको थोड़ा हर्षद मेहता से पहले चलना पड़ेगा। जी। पहले शेयर मार्केट में समय समय पर कंपनियां अपना नया इशू जारी करती थी, इशू कहते थे इसको। और उसका एक मार्केट कैप रहता था कि 3,000 करोड़ का जारी किया है, 300 करोड़ का जारी किया है, मतलब समय के अनुसार। और वो 10 रुपए का केवल फार्म मिलता था, कोई प्रीमियम नहीं लगता था। जी। और वो फार्म जो है आपका पूरे बाजार में, हर्षद मेहता ने उस समय इतना मतलब जूम कर दिया था कि मतलब कि शेयर मार्केट में बड़ा प्रॉफिट है। तो जो आपका जनरल बाजार में वो फार्म जो है सड़क पर रख करके लोग बेचते थे, लोग ले आते थे आपस में, जो एक हम्म। दूसरे के जानते थे उससे पूछते थे कि कैसे इसमें जो है मतलब क्या करें। तो 100 शेयर का मान लीजिए 1,000 रुपया लगा, तो 1,000 रुपया कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं थी, लोग अप्लाई कर देते थे, मान ली मिल गया। मिलने के बाद वो 10 रुपए का शेयर 25 रुपए में खुला, तो खुलते ही आपको 15 रुपए का फायदा हो गया। हम्म। आपने जो है जाके उसको शेयर को शेयर मार्केट में बेच दिया, 1,000 आपका निकल आया, 15 रुपया ऊपर से प्रॉफिट निकल आया। 2% वो कमीशन संभवतः लेते हैं ये बेचवाने वाले। इसके बाद हर्षद मेहता का जो बूम आया, उस दौरान जो है वो क्या कहते हैं, सेबी ने प्रीमियम देना शुरू किया शेयर वालों को, कि मतलब 15 रुपए प्रीमियम पर, 20 रुपए प्रीमियम, मतलब 10 रुपया प्लस 20 रुपया, और 10 रुपया जी। प्लस 100 रुपया, और वो उनके बुक्स में जो अकाउंट है उसमें उस डेट में शेयर की वैल्यू कितनी है उसके आधार पर वो प्रीमियम तय करते थे। जी। अब यहां से हर्षद मेहता का घोटाला हो गया। तो जब हर्षद मेहता का घोटाला हो गया, तो जो नए लोग जो 10-10 रुपए वाला लेके लगाते थे, और कुछ लोग भाई डायरेक्ट जुआ खेलने वाले थे जो डायरेक्ट खुलने के बाद खरीदते थे। इसमें एक तो बेसिक वाला है इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम ना हो तो। और एक है कि आपने बाजार पर खुलने पर खरीदा, क्योंकि कभी कभी 10 रुपए वाला 7 रुपए में खुल जाता था, तो 15 रुपया हम्म। प्रीमियम अलग उसका गया, और जो 10 रुपया मूल्य उसमें 3 रुपया लग गया। तो मतलब आपने 7 रुपए में अगर उस 100 शेयर को खरीद लिया, तो जो शेयर आपने 1,800 का खरीदना था वो 700 में आपको मिल गया। फिर जी। कुछ लोग डायरेक्ट जो है वो आपका क्या कहते हैं, मतलब अपने
उसके माध्यम से, इसके वो एजेंट हैं, से क्या कहते हैं आपके शेयर मार्केट के, तमाम जो कंपनियां हैं जो चलाती हैं, जैसे हर्षद मेहता थे, उस तो हर्षद मेहता अकेले चल रही थी, सैकड़ों हजारों खिलाड़ी थे मैदान में। आपने उनके माध्यम से पैसा लगाया कि हमारा ये वाला शेयर खरीद लो, या उनकी सलाह से आपने कोई खरीदा बेचा, तो वो मामला एक अलग है। लेकिन हर्षद मेहता के बाद केतन पारिक, ये दो घोटाले इतनी जल्दी जल्दी शेयर मार्केट में हुए कि वो जो 10 रुपए वाला शेयर था वो तो खैर अब प्रीमियम पर हो गया। इसके अलावा फार्म भूल जाइए, इसके अलावा उसके लिए आपको अलग से अकाउंट खोलना पड़ता था, डीमैट अकाउंट। उस अकाउंट में ही वो शेयर का पैसा आएगा, उस अकाउंट से ही शेयर का पैसा, आपका जो शेयर आपको मिलेगा या जो आप पैसा लगाएंगे उस अकाउंट से ही आपको लेके बनवाना पड़ेगा जमा करने के लिए। तो ये सिस्टम हुआ। फिर हर्षद मेहता के बाद सेबी को बहुत मजबूत बनाया गया ताकि इस तरह के घोटाला ना हो। फिर भी सत्यम घोटाला हो गया, सत्यम कंप्यूटर का। हमने पिछले दिनों बताया था किस तरह मेरा एक्सीडेंट हो गया था और सत्यम कंप्यूटर 10 रुपए से 5,000 रुपए पहुंच गया था। तो हमारे एजेंट ने कहा कि अरे ये 10,000 तक जाएगा भैया, अभी बेचिए मत। हमने कहा अभी बेचो, हमारा पैसा वसूल हो रहा, हमको शेयर मार्केट में जो है हमको नहीं इन्वॉल्व होना है। तो आज की डेट में बहुत आम आदमी नहीं इन्वॉल्व हो रहा, आपसे बता रहे हैं। बहुत छोटे प्लेयर इन्वॉल्व है, नहीं तो बड़े बड़े प्लेयर इन्वॉल्व है, या जो इसके लतियल हैं शेयर मार्केट के, जैसे जुआ खेलने के लतियल हैं, मालूम है कि इसमें हम हार भी सकते हैं। युधिष्ठिर भी अपनी पत्नी तक हार गए थे, और वो भी पंच पत्नी थी, कोई अकेले उनकी पत्नी नहीं थी, भाइयों तो को इसका हार सर गए थे। अगर तो इसका ये जानते हुए भी और आप अगर अगर जुआ खेलें तो कोई क्या कर सकता है, आप बताइए हमको। हाँ, तो ये जो है, ये अगर यही गिरता रहा तो सबसे ज्यादा जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, महारथी जी जो है, जी। उनको सीधा उन पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आम जनता पर जो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसको कैसे असर। नहीं, आम जनता पर इम्पैक्ट जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी के डूबने से होगा, आपसे बता। हाँ, वही कह रहा हूँ ना, वही। बैंकों के कंसार्टियम को डूबने से होगा। बैंकों में जो है आपका कैश क्रंच हो सकता है, आपकी जो है पेमेंट की आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि सरकार बैंकों को बीच बीच में उबारने के लिए आती है, आपका बेल आउट पैकेज देती है कि 1,500 करोड़ तो 2,000 करोड़ तो 5,000 करोड़ तो 10,000 करोड़, हो सकता है सरकार आए बेल आउट पैकेज दे उनको जो है सरवाइव करने के लिए। क्योंकि बैंक डूबने का, अगर नहीं, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए तो सरकार के बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है आपसे। वो मेरा सैलरी उसी में आता है, इसीलिए पूछा था मैंने। अब देखिए, इतना रिस्क तो सदैव रहेगा, आपसे बताना। अब इतना रिस्क जो है वो सदैव रहेगा, आपसे बता रहे। मेरा अकाउंट उसी में है, मेरा अकाउंट का वो जो पैसा होगा 10-20 हजार सेफ रहेगा ना। अब 10-20 हजार क्या, लोगों का तो भाई करोड़ों रुपया जमा है वहां, 10-20 हजार की क्या बात है। और हम तो लोग तो ऊंट के आम मुंह आदमी में। है, तो उतने में। हाँ, वो तो आम आदमी है, तो आम आदमी का तो ये गुदिया का धन कहते हैं ना हम लोग, क्या जो है गुदिया माने हाँ, गौरैया, कि उसको हाँ, एक दाना या दो दाना मिला था तो उसको जो है वो गुदिया का धन कहते हैं, कि उसी में जो है बेचारी डूब उतरा रही थी। तो हम बस। लोग तो उसी गुदिया के धन कैटेगरी में है। ठीक है सर, शुक्रिया, और बहुत ही बढ़िया आपसे हम मेरा ज्ञान बढ़ता है ना, इसलिए ये सब पूछना जानना जरूरी है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनका जो होगा सो होगा, आम जनता पे क्या है ये सब समझना बेहद जरूरी है। शुक्रिया जी सर। और दोस्तों, आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा, और बहुत ही सरल, एकदम साधारण शब्दों में, आम जनता की भाषा में ये सब वीडियो है। सुनिए, समझिए, समझाइए। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया।